ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कृष्ण, ये राम, ये कल की परम पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी से नफरत करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस मेरा यही था उनसे कि आप गुरु हो, गुरु ही रहो, लेकिन आप सही ज्ञान दो कि मोक्ष ये सब पाए, इनके पाप खत्म हो। आप हवन क्यों करवाते हो यार, आप दीपक क्यों जलवाते हो, आप कपूर क्यों जलवाते हो, आप अगरबत्ती क्यों दिखवाते हो। और रही बात, आप में भी एक कमी है, वो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आप में पाखंड, जो पाखंड है ना आप में, पाखंड ने आप में हिंदू राष्ट्र वाली भावना को जन्म दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आता है, आप मूर्ति पूजते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, कपूर जलाते हो, दीपक जलाते हो, तो ये सब आप में जो है धर्म और जाति की दुर्भावनाएं जलनखोरी वाली भरती है। कभी आप मेरे नज़र से देखो, इस कृष्ण की नज़र से देखो, इस राम की नज़र से देखो, इस कल्कि की नज़र से देखो, तो सब आपको समान दिखेगा। रही बात, आप में जलनखोरी की भावना कब खत्म होगी, जिसको कहते हो सनातन जोड़ते हो आप, कि सनातन बनाएंगे, हम सबको सनातनी बनाएंगे। सनातन मतलब परम पूजनीय महाराज, परम पूजनीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी। सनातन मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं होता है, सनातन मतलब हिंदूवाद नहीं होता है, सनातन मतलब होता है सत्यता, मतलब सत्यता। इसका डेफिनेशन मैंने पीछे दिया है, मतलब पीछे दे चुका हूँ मैं, कि सत्यता ही इसकी पहचान है, सत्य पर ही मर मिट जाना है, यही जिंदगी है, यही जिंदगी का अफसाना है, बाकी सब फिजूल का खजाना है। पीछे मैंने इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया है कि सनातन होता क्या है। मतलब जो सही है वही आपका धर्म है, आपको सही पे चलना है। आप हिंदू नहीं हो, आप मुस्लिम नहीं हो, आप सिख नहीं हो, आप ईसाई नहीं हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप शूद्र नहीं हो। इसमें अपने आप को मत बांटो। आप बांटते हो, लड़ते झगड़ते हो, इसके पीछे का कारण आपका खुद का पाखंड है। जो मूर्ति पूजते हो, जाके मस्जिद पूजते हो, जाके आप गिरजाघर पूजते हो, जाके आप गुरुद्वारा पूजते हो, तो यहाँ से आपके अंदर जलनखोरी और आक्रोश की भावना और लालच की भावना जन्म लेती है। इसलिए आप एक दूसरे को चलते हो देख के। मेरे में भी ये दुर्भावना थी पहले, मैं भी मूर्ति जब पूजता था, मैं तो स्वयं अपने आप को पूछता था, सीताराम सीताराम, भगवान शिव को भी मैं पूछता था। अभी भी शिव मेरे गुरु हैं, और काल ब्रह्मा जी को भी जो है मैंने पूजा है। तो ये सब भावनाएं आती है जलनखोरी वाली, वो आती है मूर्ति पूजने से। मूर्ति पूजोगे तो जलनखोरी की भावना होगी। जिस दिन आपने मूर्ति पूजना बंद कर दिया, और रही बात अपने आप को पूजवाना बंद कर दिया, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है, उसके अंदर से जलनखोरी की भावना खत्म हो जाएगी। वो एक दूसरे को देख के नहीं जलेगा। हाँ, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई नहीं है। यहाँ पर सब इंसान है, और इंसान भी मैं नहीं कहूँगा कि वो इंसान है, क्योंकि चेतना तो यहाँ पे 95% लोग गवा चुके हैं यार। कोई मांसाहारी में फंस के कोई अंडा खाता है, अंडा तो शाकाहारी है। विज्ञान तो कहता है अंडा शाकाहारी है, लेकिन भैया अंडा खाओगे, शाकाहारी अंडा तो है नहीं। मांसाहारी की चेतना गवाता है, यहाँ पर चेतना अपना गिराओगे, खत्म करोगे। अंडा में कोई फंस के, कोई मांसाहार में, कोई प्रेम संबंध में, एक से नहीं यहाँ पे है। इस कलयुग में 5-5, 10-10 से है, तो प्रेम संबंध यानी बेविचार। आप यहाँ पे कोई गैम्बलिंग, कोई मदिरापान, कोई खैनी गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, और नहीं तो कोई भैया इन सब से बचा है तो पाखंड, मूर्ति पूजने में राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। अरे भाई, कौन सी राधा, कौन सी कृष्ण, आप सब कर्म करो यार। नहीं तो कोई जो है, हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव में फंसा है। इन सब में फंस के वो अपनी चेतना गवाया है, गिराया है, खत्म किया है। तो यही है, जलनखोरी की भावना इंसान में खत्म हो जाएगी, चुटके में खत्म हो जाएगी। और रही बात, जलनखोरी भी खत्म होगी। और जिसको कहते हो ना, कलयुग अभी जो है 4,32,000 वर्ष रह चुका है। कल्कि आएंगे, तो कल्कि लिख लो यहाँ पे, कल्कि अब दोबारा आने वाले नहीं है। हाँ, ये मेरा लास्ट ही है, क्योंकि इस समय मैंने पीछे ही बोला था कि सोशल मीडिया का ज़माना है भैया। मोबाइल है, टेलीविज़न है, हर चीज़ है, वायरल होने वाला ज़माना है। मेरी बातें वायरल अभी नहीं तो कभी ना कभी तो जो है मेरी बातें होगी वायरल। कब होगी? जब लोग लगेगा कि यार ये सब जो है सत्य है। भैया, ये मेरी खुद की बातें नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ। ये सब जो है उस निराकार परमेश्वर की बातें हैं, पाखंडियों की ये बातें नहीं। साकार जो गुरु बने हैं, ये सब उस निराकार परमेश्वर की बातें हैं, काल की बातें हैं, ब्रह्मा जी की,
महाकाल भगवान शिव, जिन्होंने खुद सृष्टि बनाया है, जो अभी भी संचालन कर रहे हैं, संचालन करते हैं, और मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मैं भी यहाँ से सृष्टि चलाता हूँ। ये सब जो है हमारी बातें हैं। और जो मान लो हमें छोड़ो, हमें जो है बच्चा देखते हो, लड़का देखते हो, तो भैया हमें छोड़ो। ये सब जो बातें हैं, कृष्ण को राम को भी यहाँ पे छोड़ दो। ये सब बातें समझो कि उस निराकार परमेश्वर की, काल की और महाकाल की है। तो उनका ज्ञान मैं आपको देता हूँ, उनका संदेश मैं आपको देता हूँ। और निराकार परमेश्वर वही सृष्टि चलाते हैं, तो भैया उनकी बातें गलत कैसे हो सकती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ, पुरानी यादें कुछ नहीं है मेरे पास, सब नई यादें हैं। हाँ, यही है कि जब माता लक्ष्मी आती है तो जो पुराने जो नियम है वो मेरे में ऑटोमेटिक मेरे माइंड में आ जाता है। तो ऐसा मत समझना कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज्ञानी बाबा नहीं हूँ। मेरे गुरुवर ज्ञानी अभी कह सकते हो। निराकार परमेश्वर भगवान शिव ज्ञानी है, निराकार परमेश्वर ब्रह्मा जी ज्ञानी है। उनका संदेश मैं आपको सुनाता हूँ, रखता हूँ। मुझे भी कहाँ पता था कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। भैया मैं भी तो अपने आप को पूजा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे कहाँ पता था कि मैं ही कल्कि हूँ। लेकिन जो मेरे निराकार परमेश्वर है, काल और महाकाल, उन्होंने जो है मुझे बैकुंठ भी घुमाया, वहाँ से भी घुमा के लाया, मुझे सत्य का मार्ग दिखाया तब। और जब मैंने अपनी शक्तियाँ यहाँ पे जो है मैंने अपनी शक्तियाँ कह सकते हो प्रैक्टिकली किया कि मतलब कहाँ कहाँ मेरी शक्ति है, तब न मुझे पता चल गया यार मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही राम हूँ। तब न मुझे पता चला, इससे पहले मुझे कहाँ पता था। रही बात जो यहाँ पे अपने आप को मैं बार बार उनको भी जो है इसमें खींचा हूँ, जो कहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कल्कि अवतार हूँ। लोगों को पाखंड में फंसाते हैं फैन फॉलोइंग के लिए, फैन फॉलोअर्स के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए। उनकी भी खैर नहीं है, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो छोड़ भी दूँ, लेकिन वो निराकार परमेश्वर छोड़ने वाला उन सबको नहीं है। तो 45 दिन के अंदर ये सब फंसेंगे। रही बात, हाँ गुरु हो आप तो गुरु ही रहो, ऐसा नहीं है कि मुझे पूजवाना है। लेकिन हाँ, राम खुद नहीं चाहता कि आप राम को पूजो, कल्कि खुद नहीं चाहेगा पूजो। क्यों चाहेगा कल्कि, क्यों चाहेगा राम, क्यों चाहेगा कृष्ण की आप उसको पूजो? क्योंकि जब आपकी चेतना वो गिराएगी, जब आप में जलनखोरी और आक्रोश की भावना बढ़ेगी, तो मैं क्यों चाहूँगा कि आप मुझे पूजो। भैया परम पूजनीय जी महाराज जी धीरेन्द्र साथी महाराज जी, आपसे भी मैं हाथ जोड़ कर आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। गुरुवर आप भी जो अपने आप को मत पूजवाओ। जितने भी हैं यहाँ पे जो महाराज बने हैं, धर्माचार्य है, वो अपने आप को मत पूजवाए। लोगों को चमत्कार दिखा के पूजवाते हैं, लोगों की चेतना गिरती है, उनमें जो है जलनखोरी और आक्रोश की भावना जो है जन्म लेती है। तो भैया जलनखोरी और आक्रोश की भावना उन सब के अंदर मत फैलवाओ, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं तो भैया 45 दिन के अंदर सब फंसोगे इसमें। मैं यहाँ पे कल की तो भैया अब तक सोया था, लेकिन कल की अब तक सोया था, मत ये मत समझिए अब भी सोया। अब मैं सोया नहीं हूँ, मैं अब सोया नहीं हूँ। मेरा भी अब जो है सवेरा हो चुका है, मैं पूरे होश में हूँ। और रही बात, हाँ मेरा जो है परम उद्देश्य यहाँ पर है कि लोगों को सही राह दिखाना, मोक्ष के लिए उनकी खोई हुई चेतना वापस लाना। मैं फिर से कहता हूँ कि खोई हुई चेतना वापस आपकी आएगी कब? जब आप अंडा का सबसे पहले परित्याग करोगे, फिर मांसाहार, फिर प्रेम संबंध। एक से है तो सही, अनेक से है तो गलत है। गैम्बलिंग, जुआ है, इसमें मदिरा पान, खैनी गुटखा सिगरेट तंबाकू और लास्ट में पाखंड, इन सब का परित्याग करोगे, इन सब का परित्याग करोगे, तब जाके आपकी खोई हुई चेतना वापस आएगी। जब खोई हुई चेतना आएगी तो आप मेल हो तो स्वयं राम का ही वो अपने एक स्वरूप आ जाएगा, आप फीमेल हो तो स्वयं माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप आ जाएगी। तो भैया आपसे गलतियाँ नहीं होगी, आपसे पाप कर्म नहीं होगा, और आप सत्कर्म करोगे बेजुबानों के लिए यहाँ पे, तो आपको जो है आपको मिलेगा परम धाम बैकुंठ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष पाने का सही रास्ता है कि आप प्रॉपर इंसान बनो। प्रॉपर इंसान मतलब जो है आप अंडा, मांसाहार, व्यभिचार, गैंगलिंग, मदिरा पानी, पाखंड का हमेशा के लिए परित्याग कर दो। और उसके बाद जो है आप सत्कर्म कर दो बेजुबानों के लिए, वो भी निस्वार्थ भाव से। ये भी नहीं कि आप जो है बेजुबानों को खिला रहे हो तो वीडियो बना रहे हो, चाहे आप वीडियो बना रहे हो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, उसमें आपको फल नहीं मिलेगा। काल और महाकाल चाहे स्वयं नारायण के साइड से आप निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करो तो आपको जो है फल मिलेगा। और हाँ, यही जो है आपको पुण्य मिलेगा। फल क्या मतलब, आपको पुण्य मिलेगा। यही पुण्य जो है आपके अंदर के पाप को खत्म कर देगा। जब पाप खत्म होगा, आप में पुण्य आएगा, तो जो इस जन्म के पाप होंगे, चाहे पुराने पाप, इसी जन्म के ज्यादातर पाप होते हैं, खत्म हो जाएंगे। और प्रॉपर इंसान बन के आप सत्कर्म करोगे तो भैया आप मरोगे तो 84 लाख योनियों से छुटकारा पाओगे, आप परम धाम बैकुंठ जाओगे। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।